डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अभी तक हमने जितना भी कोड लिखा उसमें जो हम डिफरेंट वेरिएबल्स बना रहे थे वो बड़े सिंपल वेरिएबल था, सिंगल वेरिएबल था, वो एक अरे थी, करैक्टर की, इंटीजर की, फ्लोट डबल की, वो तमाम के तमाम हम कहते हैं कि दे ऑल वर एलोकेटेड, दे आर वर गिवन स्पेसेस एट द कंपाइल टाइम। और उनको या कह लें कि स्टैटिकली कंपाइल टाइम के ऊपर स्पेस एलोकेट हो गई थी। और अगर फॉर एग्जांपल हमने एक अरे बनाई थी 5 एलिमेंट्स की, तो वो कंपाइल टाइम के ऊपर 5 एलिमेंट्स उसको एलोकेट हो गए। अब ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अगर हमें 5 से ज़्यादा स्पेस चाहिए तो उसको हम बढ़ा नहीं सकते, और अगर ये स्पेस एक्स्ट्रा हो हम कम करना चाहें तो कम नहीं करते, इट विल रिमेन फिक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज द फिक्स सेट ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, और जैसे अभी मैं बता रहा था कि फॉर एग्जांपल हमने एक अरे बनाई 100 एलिमेंट्स की, लेकिन उसके अंदर एक्चुअली मैंने सिर्फ 10 वैल्यू स्टोर की, तो बाकी की जो 90 एलिमेंट्स होंगी वो स्पेस तो एलोकेटेड होगी लेकिन वो हम यूटिलाइज नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो बेसिकली डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू ये इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं कि वो स्पेस एक्स्ट्रा भी ना हो, और अगर हमें रन टाइम के ऊपर कुछ स्पेस बढ़ानी हो तो वो भी हम कर सकते हैं। ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू हो सकता है। तो एक हमारे पास कंपाइल टाइम के ऊपर मेमोरी एलोकेट होती है जिसको हम कहते हैं स्टैटिकली मेमोरी एलोकेशन है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, और दूसरा है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो रन टाइम के ऊपर हम असाइन कर सकेंगे स्पेस टू दी वेरिएबल्स। ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे न्यू का ऑपरेटर। ठीक है, हमारा जो ओवरऑल प्रोग्राम होता है हमारा प्रोग्राम मेमोरी में जाके लोड होता है मेन मेमोरी के अंदर, और उसकी भी आगे डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा एक सेक्शन जो होता है जिसके अंदर हमारा एक्चुअल प्रोग्राम स्टोर होता है, एक सेक्शन होता है जहाँ पे हमारे वेरिएबल स्टोर होते हैं और कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही होती हैं। सिमिलरली एक सेक्शन होता है जिसको हीप कहते हैं या फ्री स्टोर कहते हैं, और वो हमारा यूज़ होता है प्राइमरीली फॉर दी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अगर हम डायनेमिकली प्रोग्राम के अंदर मेमोरी एलोकेट ना करें तो वो हमारा जो फ्री स्टोर या हीप का एरिया होता है वो ब्लैंक पड़ा रहता है, वो कंज्यूम नहीं होता। तो जब हम डायनेमिकली एलोकेट करते हैं मेमोरी तो हमारा जो फ्री स्टोर या हीप एरिया है वहाँ से मेमोरी एलोकेट होती है टू द वेरिएबल्स दैट वी हैव क्रिएटेड डायनेमिकली, और वो हम क्रिएट करने के लिए जैसे मैंने बताया कि हम न्यू का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। बेसिकली न्यू ऑपरेटर जो है वो आप कह लें कि एक तरह से 2 काम करेगा। ठीक है, कि न्यू ऑपरेटर हमारे लिए एक मेमोरी एलोकेट करेगा और वो जो एड्रेस होगा वो एड्रेस हमें रिटर्न भी हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम न्यू ऑपरेटर को यूज़ करते हुए फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल मैंने बनाया, एक मैंने पॉइंटर ले लिया पी वैल्यू, देखिए अभी वो नल पॉइंटर है, उसके अंदर कोई एड्रेस नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ पी वैल्यू इज इक्वल टू न्यू इंट। तो अब मैं ये इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि एक न्यू इंट क्रिएट हो, तो व्हाट दिस न्यू ऑपरेटर डज, ये एक न्यू इंट क्रिएट करेगा और उसका जो एड्रेस होगा वो असाइन हो जाएगा टू द पी वैल्यू वेरिएबल। तो ये अब हमारे पास एक पॉइंटर है जो कि एड्रेस होल्ड कर रहा होगा टू द वेरिएबल इंट। अब देखिए इनिशियली जब हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया तो प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, पॉइंटर भी है उसके अंदर भी एड्रेस नहीं पड़ा हुआ, लेकिन जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हुए इस स्टेटमेंट पे आएगा तो उस वक्त एक मेमोरी एलोकेट होगी रन टाइम के ऊपर इंटीजर को जो कि 4 बाइट्स की होगी, और उसका जो एड्रेस होगा वो असाइन हो जाएगा इस वेरिएबल पी वैल्यू को। ठीक है, तो जब हम न्यू ऑपरेटर यूज़ करते हैं, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर रहे होते हैं, तो फिर उस वेरिएबल को यूज़ करने के बाद हमें डिलीट भी करना होता है, उस मेमोरी को फ्री भी करना होता है। तो उसके लिए हम डिलीट का कीवर्ड यूज़ करके उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखेंगे, तो इसका मतलब है वो मेमोरी जो है वो फ्री हो जाएगी, दैट मेमोरी कैन बी यूटिलाइज फॉर सम अदर पर्पस। ये तो एक सिंपल वेरिएबल था। अगर हमने एक अरे क्रिएट करनी हो जो ज़्यादा यूज़फुल है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम एक अरे को भी डायनेमिकली क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि अगर मैं एक अरे क्रिएट कर रहा हूँ, सम अरे फॉर एग्जांपल इंट, तो आई नीड टू टेल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, कि अगर मेरे पास अरे के फॉर एग्जांपल 5 एलिमेंट्स हैं तो आई हैव टू स्पेसिफाई दिस 5। क्यों? इसलिए कि कंपाइलर ने कंपाइल टाइम के ऊपर डिसाइड करना है कि मैंने कितनी कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस इस अरे वेरिएबल को एलोकेट करनी है। तो अगर मैं बाद में इसका 50 करना चाहूँ तो मैं बाद में तो नहीं कर सकता क्योंकि वो कंपाइल टाइम के ऊपर डिसाइड हो गया है। ठीक है, अगर मैं इसको कम करके 2 करना चाहूँ तो वो भी नहीं कर सकता। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू हम एक अरे का जो
जो अरे होगी वो क्रिएट करेंगे रन टाइम के ऊपर, और उसका साइज भी उस वक्त डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सिंपल वेरिएबल है num इज इक्वल टू, मैंने 10 कह दिया और मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर करा दिया p num, उसकी टाइप इंट रखी क्योंकि ये भी मैं जो वेरिएबल जो मैं अरे बनाना चाहता हूँ वो भी इंटीजर टाइप की। तो ये देखें p num इज इक्वल टू न्यू इंट। अब मैं सिर्फ एक इंट नहीं कह रहा, बल्कि यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट बना के एक अरे रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे इसको कि इंट ऑफ नम, और नम की वैल्यू क्या है 10 है सॉरी। तो जैसे ही हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो उस वक्त रन टाइम के ऊपर हमारी एक अरे क्रिएट होगी जिसका साइज 10 होगा। यहाँ पे तो ये 10 मैंने खुद से इनिशियलाइज किए हुए, लेकिन अगर आप यहाँ पे यूजर से रीड करें एंटर द साइज ऑफ अरे और वो 10 एंटर करे, 20 एंटर करे और वो यहाँ पे हम लिख दें, तो इसका मतलब है रन टाइम के ऊपर यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो वैल्यू एलोकेट हो उस दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के हिसाब से एक नई अरे हमारे पास क्रिएट हो जाएगी, और उस अरे का एड्रेस कहाँ पे पड़ा होगा p num के अंदर। तो दिस वे जब हम क्रिएट करते हैं एक अरे, और उस अरे को अगर हमने फ्री करना हो तो उसके लिए भी डिलीट ऑपरेटर यूज करेंगे, लेकिन अब चूंकि वो अरे है तो इसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे और उसके बाद हमारे पास p num वो पॉइंटर होगा जिसको हम फ्री करना चाह रहे हैं। अगर हमने एक डबल अरे क्रिएट करनी हो तो साइज तो सारी बात है अरे का इंटीजर ही होता है, तो मुझे नंबर 1 यहाँ पे इसको डबल करना पड़ेगा, ठीक है, कि मेरा जो पॉइंटर है उसकी टाइप भी डबल हो, और यहाँ पे भी मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जो मैं न्यू स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ वो इंट की नहीं है, वो डबल की। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर एग्जैक्टली सेम, यानी वो इंटीजर और डबल की। सिमिलरली अगर फ्लोट की होगी तो यहाँ पे फ्लोट लिख लूँगा और यहाँ पे भी न्यू फ्लोट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट num, और एक मैं पॉइंटर ले लेता हूँ p num, या इसको p अरे कह दें आप। यूजर से हम रीड करते हैं एंटर साइज ऑफ अरे, यूजर ने जो एंटर किया वो हम रीड कर लेते हैं num के अंदर, और अब मैं इसको क्रिएट करता हूं अरे को, p अरे इज इक्वल टू न्यू इंट, और ये जो num हमने यूजर से रीड किया इसको हमने स्पेसिफाई कर दिया इसके अंदर। तो अब हमारे पास ये जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो रन टाइम के ऊपर जो भी num की वैल्यू यूजर एंटर करेगा उस साइज की अरे यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे सिर्फ ये अरे क्रिएट हुई है, अभी हमने इसको कोई वैल्यूज वगैरह असाइन नहीं की। तो अगर मैं इनको वैल्यू असाइन करना चाहूँ तो मैं, चूंकि मल्टीपल वैल्यूज हैं, तो मैं लूप लगा के इसको वैल्यूज असाइन कर देता हूँ। i इज इक्वल टू 0, i लेस देन num, इसको यूज करने का तरीका एग्जैक्टली सेम है जो हमारे पास अरे का था, ठीक है। और इसके अंदर मैं p अरे इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल i प्लस 1 करता जाता हूँ, यानी 0 लोकेशन के ऊपर 1 होगा, फिर 2 होगा एंड सो ऑन। तो ये मैंने वैल्यूज यहाँ पे इनिशियलाइज करा दी। अब अगर मैं देखना चाहूँ कि इसमें वैल्यूज हैं क्या, तो मैं जानबूझ के सेपरेट रूप में कर रहा हूँ ताकि एक दफ़ा वैल्यूज असाइन हो जाएं और फिर उसके बाद हम इसको डिस्प्ले करवा दें। तो मैं सी आउट करवाऊंगा सिमिलरली, तो जो वैल्यूज हमने इसके अंदर स्टोर की होंगी वो वैल्यूज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। बट वी हैव डन दिस डायनेमिकली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अरे का साइज करता हूँ 5, तो ये देखें 1 2 3 4 5 जो वैल्यूज थी जो हमने इसके अंदर स्टोर की थी वो यहाँ पे 5 वैल्यूज डिस्प्ले हो गई हैं इस लूप के अंदर। अगर मैं नेक्स्ट टर्न में इसको फॉर एग्जांपल साइज 10 देता हूं अरे का, तो ये देखें अब उसके अंदर 10 वैल्यूज स्टोर हुई हैं और वो 10 वैल्यूज फिर डिस्प्ले होंगी। तो हम डायनेमिकली रन टाइम के ऊपर मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं एक अरे को। तो दो तरह से मेमोरी एलोकेट होती है, एक स्टैटिकली जो कंपाइल टाइम के ऊपर एलोकेट हो जाती है, और दूसरा डायनेमिकली। स्टैटिकली जब हमारे पास क्रिएट होती है तो उसको फिर हम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते। रन टाइम के ऊपर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं और उसको हम फ्री भी करा सकते हैं और उसके साइज वगैरह भी हम चेंज कर सकते हैं।